हाय गाइस, मैं सौरभ कुमार यूपी सिलेक्शन वाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट से लेके आया हूं, संख्या पद्धति का। जो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे, गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चंस, जो यूपी एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, गुणनखंड किस बेस पर क्वेश्चन है हमारा? गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है? वे संख्याएं जिनको गुणा के रूप में तोड़ा जा सकता है वह गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे वे संख्याएं जिनको गुणा के रूप में तोड़ा जा सकता है गुणनखंड कहलाता है। एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल देखिए, 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3, गुणा के रूप में तोड़ दिया हमने। इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी, पी क्यू आर। पावर क्या है? पी क्यू आर। ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, ये हमारे क्वेश्चंस में आगे काम में आएगा। नेक्स्ट, 100 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 100 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंड पहले समझते हैं, कुल गुणनखंड होते क्या है। कुल गुणनखंड कुल गुणनखंड कुल गुणनखंड होता क्या? कुल गुणनखंड में पहले तो गुणनखंड निकालेंगे। कुल गुणनखंड में घातों, कुल गुणनखंड की घातों में एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। जैसे हमारे पास गुणनखंड है P Q A की घात P इंटू B की घात Q इंटू C की घात R। मैंने क्या था, कुल गुणनखंड की घातों में एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं, तो टोटल गुणनखंड निकल आएंगे। क्या? टोटल गुणनखंड घात का P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। ये तो हमारा हो गया बेसिक फॉर्मूला कुल गुणनखंड का। 100 के कुल गुणनखंड निकालने हैं हमें। 100 के कुल गुणनखंड निकालने, क्या निकालने? 100 के कुल गुणनखंड। पहले तो इसके गुणनखंड निकालेंगे। एक बेसिक फॉर्मूला देखो, 100 के यहाँ निकालते हैं पहले हम साधारण तरीके से। गुणनखंड 2 का डिवाइड दो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का डिवाइड दो, 2 का डिवाइड दो, 2 का 100 में 2 का डिवाइड देंगे 50 बार, और फिर 2 का डिवाइड देंगे 25। अब किसका डिवाइड 3 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 5 का डिवाइड जाएगा।
5 का डिवाइड देंगे 25 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 5 में 5 का जाएगा डिवाइड 1 बार। तुम्हारे पास कुल गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 5 इंटू ये हमारे आएंगे, ये हमारे आ गए गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। अब क्या निकालने हैं हमें? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड देखो मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला मैंने बताया था कुल गुणनखंड का। यहाँ से हम पावर में, एक पावर यहाँ हमारी, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ। जब बेस सेम होता है तो पावर घातों को क्या करते हैं? गुणा करने पर जोड़ लेते हैं। घाता जोड़े 2 की पावर कितनी है? 2, 5 की पावर 2। कुल गुणनखंड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? घातों में एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। घातों में एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ये क्या आ गए हमारे? कुल गुणनखंड। क्या आ गए हमारे? ये कुल गुणनखंड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसी बेस पर, इसी फॉर्मूले से हम कुल गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले 180 के गुणनखंड निकालेंगे। 180 के क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 180 के गुणनखंड क्या होंगे? साइड में देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सादा तरीके से देखो। 9 बार 0, 2 से डिवाइड देंगे 4 बार, 1 बचे 0, अंक तारा 0, तो 5 बार। अब 3 का डिवाइड देंगे, 3 बन जाए 3, 3 5 जा 15, फिर 3 का जाएगा 5 बार डिवाइड। अब 5 का डिवाइड जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। और इसे पावर बेस में रख लेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब क्या निकालेंगे? कुल गुणनखंड। क्या निकालेंगे? कुल गुणनखंड। मैंने बताया था फॉर्मूला, कुल गुणनखंड का फॉर्मूला बताया था मैंने। पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 इंटू 2, 3 तरह का 9, 9 दूनी 18। कितने गुणनखंड होंगे? टोटल गुणनखंड कितने होंगे? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बेस पे हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना प्यारे दोस्तों, कुल अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंड। अब क्या निकाल लें? तो कुल अभाज्य गुणनखंड। इसमें वही तरीका रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले तो गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले तो गुणनखंड निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? हम गुणनखंड निकालेंगे। इसमें बेसिक होता क्या है? इसमें
गुणनखंडों की घातों को जोड़ देते हैं। ऐसे एक एग्जांपल देखो मेरे दोस्तों, 50 लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन 3। 100 का ही निकालते हैं हम। 100 के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 100 के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले तो 100 के गुणनखंड निकालेंगे हम। कुल अभाज्य गुणनखंड, 100 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और 20 पर घातांक रूप में लिखेंगे। मैंने क्या बताया था? कुल अभाज्य गुणनखंडों में घातों को जोड़ देते हैं। कुल अभाज्य गुणनखंडों में क्या करते हैं? घातों को जोड़ देते हैं। कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, घात कितनी है? 2 की 2 प्लस 5 की कितनी है? 2 इक्वल टू 4। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक 150 के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले तो 150 के गुणनखंड निकालेंगे, कितने हो गए? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब घातांक रूप में लिखेंगे। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब निकालेंगे कुल गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड। मैंने क्या बताया था? कुल अभाज्य गुणनखंडों में क्या बताया था मैंने? घातों में एक बढ़ाकर नहीं, घातों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? घातों को जोड़ देते हैं। 4 राइट आंसर्स। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कुल अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंडों के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आगे, जातिमान। जातीय मान, फेस वैल्यू। जातीय मान, जातिमान होता क्या है? जातीय मान, जातिमान हमेशा उसी संख्या के बराबर
होता है। जैसे देखो एग्जांपल 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 2। इसमें हमें क्या करना है, मैं 6 का जातीय मान निकालो। 7 का जाति मान निकाल, मैंने क्या बताया, जाति मान हमेशा उसी संख्या के बराबर रहता है। 6 का जाति मान कितना रहेगा 6। ऐसे 7 का पूछे तो 7। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसी नेम के आधार पर। अब क्या निकालना बताना हमें बताना स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है और कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान हमेशा अपने अंक पर निर्भर करता है। जितना अंक है उसी आधार पर हमारा स्थानीय मान रहता है। स्थानीय मान हमेशा अपने अंक पर निर्भर करता है। जैसे एग्जांपल देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 9 7 4 2। मैं सभी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करो। 9742 में सभी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले नंबर्स के हिसाब से ये तो हमारा इकाई का अंक, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। इकाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2। ढाई है तो 10 का मल्टीप्लाई। सैकड़ा है तो 100 का मल्टीप्लाई। हजार है तो 1000 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेशन को शेयर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमसे जुड़ें, यूपी सिलेक्शन वाला से जुड़ें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। और आगे भी नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।